एक्सीलेंट इंग्लिश जोन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास की पोएट्री की 8th पोएम, 8वीं पोएम आज हम कवर करेंगे। जो है हमारा जो पोएम है हमारी माय हेवन, मेरा स्वर्ग, कंपोज्ड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। तो हमारी जो पोएम है माय हेवन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम है क्योंकि इसको कंपोज किया है हमारे फेमस इंडियन राइटर रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे, ये हमारे फेमस इंडियन राइटर थे, जो ग्रेट बंगाली राइटर भी थे। तो ही वॉज अ ग्रेट बंगाली राइटर, पोएट, नॉवेलिस्ट, राइटर भी थे। इन्होंने कंपोजिशन भी किए हैं, पोएट भी थे और नॉवेल भी लिखे हैं, नॉवेलिस्ट भी थे। तो ही वॉज अ ग्रेट बंगाली राइटर, पोएट एंड नॉवेलिस्ट। इनकी बहुत सारी क्वालिटीज हैं जो आप जानते होंगे। यहाँ पर कुछ में मेन पॉइंट इनके मैं मेंशन कर देती हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे फाउंडर ऑफ फेमस इंडियन यूनिवर्सिटी शांति निकेतन, इन्होंने फेमस भारतीय जो यूनिवर्सिटी शांति निकेतन की स्थापना की थी। ऑनर्ड बाय नोबेल प्राइज इन 1913 फॉर द गीतांजलि, और इन्हें गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल प्राइज से भी विभूषित किया गया था। ही वॉज फेमस एज गुरुदेव, ये गुरुदेव के रूप में भी फेमस थे, इन्हें गुरुदेव के उपनाम से जाना जाता था। तो इनका जन्म जो है वो कैलकाटा में 1861 में होता है और इनकी डेथ 1940 में होती है। और इनके जीवन की कई देश के प्रति ये बहुत ही डिवोटेड थे। इन्हें नाइटहुड की उपाधि से भी संबोधित दी गई थी इन्हें 1950 में, लेकिन 1990 में जलियांवाला बाग हत्याकांड में इन्होंने उस उपाधि से मना कर दिया, हटा दिया। और इस तरह से इनका हमारे देश में बहुत योगदान है। हमारा जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन, ये इन्हीं के आनंद मठ से लिया गया है। तो जैसा कि आप सुन चुके हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो हमारे देश के लिए बहुत ही डिवोटेड थे, एक तरह से एक पैट्रियोट थे, एक देशभक्त थे। इन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। उस समय जब हमारा देश गुलामों की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और हर जगह सुस्तावस्था आ गई थी, लोग ये सोचते थे कि जो है बस उसी को एक्सेप्ट कर लेना है, हर चीज से डरने लगे थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में रहकर हम लोग जीना भूल गए थे, हम सोचना भूल गए थे, हमारी जो विचारधारा है वो लिमिटेड हो गई थी। इस तरह की भारत को वो देखकर इतने दुखी थे कि मेरा भारत कैसा हो गया है, कहाँ भारत माता के गीत गाए जाते थे, कहाँ हमारा देश ही गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया है। तो अपने देश के सोए हुए देश को जगाने के लिए वो माय हेवन, मेरा स्वर्ग, अपने देश को स्वर्ग बनाने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो ये जो पोएम है माय हेवन, ये रविन्द्रनाथ टैगोर की भगवान से प्रार्थना है कि हे भगवान, आप मेरे देश को ऐसा बनाओ कि जहाँ के मेरा देश ऐसा हो जिसकी लोग किसी भी चीज से ना डरे, निर्भय बने और उनकी विचारधारा विकसित हो और वो जाति पाति धर्म भेदभाव में बटे नहीं, डिवाइड ना हो। देश में सभी जाति के लोग एक समान होकर रहें, अपनी जो उनके कार्य हैं वो प्रोग्रेसिव हों, संकीर्ण विचारधारा है जो नैरो माइंडेडनेस है वो उनसे हट जाए। मतलब वो सारी कमियां भगवान मेरे देश से दूर कर दो और मेरे देश के लोगों को निर्भय बनाओ, प्रोग्रेसिव बनाओ और अपने विचार मेरे देश के लोगों को दो, जिससे कि मेरा देश स्वर्ग बन जाए, ये देश माय हेवन बन जाए, मेरा स्वर्ग बन जाए। तो अपने देश को स्वर्ग बनाने के लिए भगवान से जो प्रार्थना करते हैं, पोएम पढ़ते हैं हम और देखते हैं कि किस तरह से वो भगवान से प्रार्थना करते हैं अपनी पोएटिक लाइंस में। तो फर्स्ट स्टैंजा में कहते हैं, वेयर माइंड इज फ्री विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। तो इस स्टैंजा में कहते हैं कि हे भगवान, मेरे देश के लोग ऐसे हों वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जिनके मस्तिष्क विदाउट फियर हों, जिनके मस्तिष्क में किसी चीज का कोई भय ना हो। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और जो सिर हैं उनके हमेशा हेल्ड हाई, गर्व से ऊंचे उठे रहें, किसी के आगे झुके नहीं। वेयर नॉलेज इज फ्री,
मेरा देश ऐसा हो जहाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबको आजादी हो। जैसा कि आपको पता है प्राचीन समय में हर किसी को शिक्षा प्राप्त करने की आजादी नहीं थी, तो गुरुदेव यहाँ पर कहते हैं कि मेरा देश ऐसा हो जहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए हर किसी को आजादी, हर कोई ज्ञान प्राप्त करने के लिए फ्री हो। Where the world has not been broken into fragments, fragments means होता है टुकड़े। मेरा देश ऐसा हो जहाँ पर जो टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड ना हो जाए, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, संकीर्ण विचारधारा के आधार पर। संकीर्ण विचारधारा का मतलब जाति पाति धर्म भेदभाव में डिवाइड हो जाना। मेरा देश ऐसा हो जहाँ के लोग संकीर्ण विचारधारणा में आकर अपने जो धर्म जाति भेदभाव में बटे नहीं, यूनाइटेड रहें, एकत्रित रहें। Where birds come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms toward perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habits. फिर कहते हैं where, मेरा देश ऐसा हो जहाँ words come out from the depth of truth, जहाँ पर जो बोले लोग जो बोले वो उनकी डेप्थ ऑफ ट्रुथ की डेप्थ से गहराई से निकले, सच्चाई की गहराई से, मन की सच्चाई से, मन की गहराई से शब्द निकले। वी आर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस, टायरलेस बिना थके स्ट्राइव करते रहे, स्ट्रेच फैला अपने हाथ फैलाते रहे अपनी भुजाओं को टुवर्ड्स परफेक्शन, पूर्णता की ओर। किसी कार्य के लिए आगे बढ़े तो जब तक उसे प्राप्त न कर लें तब तक आगे बढ़ते रहें। Where the clear stream of reason has not lost its way, clear stream, स्पष्ट धारा, रीजन तर्क की, जहां पर तर्क की स्पष्ट विचारधारा has not lost its way, अपना मार्ग न खोए, मतलब जो नई पीढ़ी है वो तर्क पर आगे चले, ऐसा नहीं कि प्राचीन विचारधारा में आकर तर्क का मार्ग छोड़ दे। Into the dreary desert sand of dead habit, डेड हैबिट्स का मतलब पुरानी परंपराएं, पुरानी विचारधाराएं, पुरानी विचारधाराओं के संपर्क में आकर उनमें विश्वास करके नई विचारधारा का मार्ग ना खोएं। कुल मिलाकर कवि हमारे जो गुरुदेव हैं वो कहते हैं कि लोग आगे तर्क की विचारधारा में आगे बढ़ें, प्राचीन परंपराओं और विचारधाराओं में सिमटे न रहें। Where the mind is led forward by thee, और वो भगवान से कहते हैं मेरे देश के लोग ऐसे हों जिनका जो माइंड है वो आपके द्वारा मार्गदर्शित किया जाए, उनका मार्गदर्शन आप स्वयं करें। into ever widening thought and action, आप स्वयं उनको उनके विचारों को हमेशा विकसित होने वाला, क्रियाशील रहने वाला बनाएं। into that heaven of freedom, इस स्वतंत्रता के स्वर्ग में आपका मार्गदर्शन हो। माई फादर, मेरे पिता, भगवान को वो परम कहते हैं, परम पिता परमात्मा। लेट माई कंट्री अवेक, मेरा देश अभी सोया हुआ है, लेट माई कंट्री अवेक, मेरे देश को जगा दो। मेरा देश सोया हुआ है, इतना सोया हुआ है कि सब कुछ भूल गया है। हे भगवान, आप मेरे देश के लोगों का मार्गदर्शन करो, मेरे देश को जगा दो, मेरे देश को स्वर्ग बना दो। तो देश स्वर्ग तभी बन सकता है जब वहां के लोग निर्भीक बने, गर्वशील बने, संकीर्ण विचारधारा में डिवाइड ना हो, तार्किक शक्ति से आगे बढ़ें और सच्चाई की गहराई से, सत्य के शब्दों से अपने मार्ग में आगे बढ़ें और अपनी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए लगातार बिना थके आगे बढ़ते रहें। इस तरह से भगवान आप मेरे देश के लोगों को मार्गदर्शन दो और मेरे देश के लोगों को जगा दो। हे भगवान, मेरे देश को स्वर्ग बना दो। इस तरह से इस पोएम में रविन्द्रनाथ टैगोर भगवान से प्रे करते हैं कि मेरे इस देश को स्वर्ग बना दो। तो ये पोएम हमारी कंप्लीट होती है। तो आई होप आपको पोएम समझ में आ गई होगी। पोएम की मैंने पहले समरी भी डिस्क्राइब की है, टैगोर के बारे में भी बताया है और उसके बाद इस पोएम को भी पढ़ाया है। तो आप भी इस पोएम को जरूर रिवाइज करें, अपनी बुक की लाइंस को देखकर सेंस को समझें, पढ़ें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम है, 100% सेंट्रल आइडिया इसका एग्जाम में आता है। तो पोएम को पहले जरूर पढ़ें, इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में इसका सेंट्रल आइडिया भी लाऊंगी बहुत ही इजी तरीके से, जिससे कि आपको तुरंत ही लर्न हो जाएगा और उसके एक्सप्लेनेशन भी लेकर आऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तो अभी
आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।